हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम शुरू करते हैं अर्धवार्षिक जो आपकी परीक्षा होनी है सितंबर में, उसका गणित का प्रश्न पत्र जो सैंपल पेपर है जो वो करते हैं कक्षा 6 का। तो इसके टोटल मार्क्स 40 हैं और ये 90 मिनट का है। एक और इंस्ट्रक्शन है नीचे, जो क्वेश्चन के मार्क हैं 1 से 10 तक का 1-1 अंक है, 11 से 13 के 2 अंक हैं और 14 से 16 प्रत्येक 3-3 अंक का, 17 से 19 5-5 अंक के 3 प्रश्न हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर MCQ है। एक प्रश्न है नंबर 1, 94 यानी 94 का पूर्ववर्ती लिखिए। तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले। तो अब हम अगर देखें तो 94 से पहले हमारे पास 93 आता है, यानी 93 आता है, यानी एक माइनस करेंगे तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो पहला इसका उत्तर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 3 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है। तो 3 से विभाज्य के लिए हम अंकों का जोड़ करते हैं। जैसे 128 का जोड़ करेंगे तो 1 + 2 + 8 तो ये 11 आएगा। इस तरह 6 और 1 7 और 6 13। तो इसको जोड़ेंगे अगर हम 6 और 3 9 आएगा, और इसको जोड़ेंगे 7 2 5 275 को, तो ये 7 2 9 5 14 आएगा। तो अगर हम देखें ये 11 है, ये भी 3 के टेबल में नहीं आ रहा, योग 13 है जो ये भी नहीं आ रहा, और 14 है जो ये भी नहीं आ रहा, और 9 3 के टेबल में आ रहा है। तो इसका मतलब 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर है। इसके बाद अगला सम है, एक न्यून कोण होता है। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं जो एक न्यून कोण होता है वो 90 से कम होता है। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन आएगा, 90 डिग्री से कम। इसके बाद अगला सम है, -5 और -6 का मान क्या होगा। तो दोनों पर माइनस है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और साइन माइनस का आ जाएगा, यानी -11 आ जाएगा। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन उत्तर होगा। इसके बाद अगला 5 नंबर सम है, 7/28 का सरलतम रूप। तो 7/28 को अगर हम काटेंगे तो ये सरलतम रूप आ जाएगा 7 × 7 7 × 28, यानी 1/4 इसका सरलतम रूप आ जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन इसका उत्तर होगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो 6 नंबर प्रश्न में लिखा है, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हों उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसलिए ये जो है ऑप्शन असत्य है, आपने असत्य पर टिक लगा देना है। इसके बाद अगला है, एक प्रतिवर्ती कोण त्रिज्यु कोण से बड़ा और संपूर्ण कोण से छोटा होता है। यानी प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। तो ये सत्य है, इस पर आपने सत्य पर टिक लगा देना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 8 नंबर, खाली स्थान भरो। तो यहाँ पर 8 + 4 - 9 है, यहाँ 4 - 9 है। तो अगर हम देखें तो 8 की यहाँ पर कमी है, तो यहाँ पर आपने 8 लगा देना है। तो ये खाली स्थान इस तरह से आपने भर देना है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, रूलर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। तो रूलर का उपयोग है जो अपन रेखाखंड होते हैं जो उनकी लंबाई मापने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर आपने लिख देना है लंबाई मापने के लिए करते हैं। इसके बाद अगला 10 नंबर प्रश्न है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 5/8, फिर लिखा हुआ है बराबर 10 ये बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5/8 बराबर में 10 ये बॉक्स है। तो अब अगर हम देखें तो 5 को 2 के साथ गुना करें तो ये 5 दूनी 10 आ जाता है। तो इस तरह 8 को भी आपने 2 के साथ गुना कर देना है, तो बॉक्स में 8 दूनी 16 आ जाएगा। तो इस तरह ये सम आपने करना है। इसके बाद अगला सम है 11 नंबर सम, ये 10 से 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं लिखो। तो 10 से आगे हमने और 20 तक अभाज्य संख्याएं लिखनी है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो किसी भी टेबल पर भाग नहीं होती, यानी अपने आप पर और एक पर भाग होती हैं। तो अगर हम देखें तो अभाज्य संख्या 11 आ जाएगी। इसके बाद 13 के बाद 17 आएगा और फिर 19 आएगा। तो ये 4 अभाज्य संख्याएं लिखनी है आपने 11 से 20 के बीच में, ये 2 नंबर का है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 28/5 को मिश्रित भिन्न में लिखो। तो मिश्रित भिन्न के रूप में लिखने के लिए आपने 28 को 5 पर भाग कर देना है, 5 × 5 = 25 और 3 शेष बच जाएगा। तो हमारी मिश्रित भिन्न बन जाएगी 5 सही, ये जो 5 आया है शेष ऊपर और नीचे ये 5 जो है जिस पर डिवाइड किया, 5 सही 5/3, ये मिश्रित भिन्न बन जाएगी। इसके बाद आगे है 36 के सभी गुणनखंड लिखो। तो आइए अब हम 36 के गुणनखंड लिखते हैं। 1 के टेबल में जा रहा है 36 एकम 36, 2 के टेबल पे जाएगा तो ये 18 दूनी 36 आ जाएगा, 3 के टेबल पर जाएगा तो ये 12 तिया 36 होता है, 4 के टेबल पर करेंगे तो ये 9 चौका
36 होता है। 9 के बाद 4 के बाद ये 5 पर नहीं जाएगा, फिर ये 6 पर जाएगा। 6 पर करेंगे तो छिक्कम छिक्कम 36 होता है। अब 7 के टेबल पर नहीं जा रहा, 8 9 10 11 12 के टेबल पर ये जाएगा। तो सॉरी 9 के टेबल पर जा रहा है पहले हम, 6 के बाद 7 पर नहीं जा रहा, 8 पर, ये 9 पर जा रहा है। तो 9 चौका 36, तो ये रिपीट हो गया 4 और 9, तो इसको हमने दोबारा से नहीं लिखना है। तो हमारे ये जो गुणनखंड आ गए हैं, एक ये यहाँ से शुरू करेंगे हम लिखना, 1 2 3 4 और फिर 6 को 2 बार नहीं लिखना। अब 9 के बाद आएगा हमारा 12 और 12 के बाद आएगा 18 और 36। तो ये हमारे जो है 36 के सभी गुणनखंड आ गए हैं। तो इस प्रकार आपने करना है। इसके बाद अगला सम है 14 नंबर सम। 14 नंबर सम में हमें लिखा हुआ है, नीचे दी प्रत्येक आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच के कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पर 9 से 12 के बीच में कोण का ज्ञात करना है, 12 से 1 के बीच में और 12 से 6 के बीच में। तो 12 से 9 से अगर 12 बजे तक देखें तो हम 3 घंटे बनते हैं और हमें पता है 1 घंटे में जो है 30 डिग्री का कोण बनता है। तो हमने 3 को 30 के साथ गुना कर देना है, तो ये पहले में 90 डिग्री का कोण आ जाएगा, 30 या 90। अब अगले में 12 से 1 तक 1 घंटा है, तो 1 को हम 30 के साथ गुना करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, अगले में 30 डिग्री का आ जाएगा। अब 12 से 6 तक हम तीसरे में देखें तो 6 घंटे हैं, 6 को अगर हम 30 के साथ गुना करेंगे तो ये 6 तिये 18, 180 डिग्री का तीसरे में कोण आ जाएगा। तो इस तरह आपने 14 नंबर सम करना है। आइए अब 15 नंबर सम देखते हैं। 15 नंबर सम में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, -7 ब्रैकेट में -8 ब्रैकेट में -12 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम सबसे ब्रैकेट खोल लेंगे, तो ये जो है -7 -8 ऐसे लिखना है और आगे यहाँ पर माइनस है 2 बाहर भी और अंदर भी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम माइनस वाले दोनों को जोड़ेंगे 7 और 8 को, तो ये माइनस के 15 हो जाएंगे और फिर 25 लिखेंगे प्लस में। अब 25 में से 15 जो है माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये अलग अलग साइन है। तो 25 में से अगर हम 15 को माइनस करेंगे, आप साइड पर लिख के देख लेना, तो ये 10 आ जाएगा क्योंकि 25 बड़े हैं तो ये 10 प्लस के आएंगे। तो इस तरह आपने 15 नंबर सम करना है। आइए अब 16 नंबर सम देखते हैं। 16 नंबर सम में हमें दिया हुआ है 12, 45 और 75 का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 12 का जो है लघुत्तम निकालेंगे, तो ये 2 पर जाएगा, 6 दूनी 12, फिर 2 पर जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पर जाएगा 3 एकम 3। तो ये यहाँ पर हमारे पास 12 का जो है एलसीएम आ गया है 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इस तरह हम दूसरी संख्या 45 और 75 का भी एलसीएम निकालते हैं। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, मैंने अलग अलग तीनों संख्याओं का 12, 45 और 75 का एलसीएम निकाल लिया है। तो अब अगर हम इनमें देखें 2 गुना 3 गुना 5, 3 गुना 3 गुना 5, 3 गुना 5 गुना 5, तो इन तीनों में अगर देखें तो हम यहाँ पर 3 जो है तीनों में साझा है यानी कॉमन है, तो हम 3 को यहाँ पर लिखेंगे। अब और कोई संख्या यहाँ पर तीनों में साझी नहीं है, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ भी है और पहले में 5 नहीं है, तो इसका महत्तम समवर्तक हमारे पास तीनों संख्याओं का 3 आ जाएगा। तो आइए अब इसके बाद 16 के बाद 17 नंबर सम देखते हैं। 17 नंबर सम में हमें दिया हुआ है निम्न को सुमेलित कीजिए, यानी हमने इनका मैच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिभुजकोण, तो त्रिभुजकोण 180 का होता है, तो यानी ये 1/2 गुणन हो जाएगा। फिर समकोण है, तो समकोण जो है वो 90 डिग्री का होता है, यानी 1/4 गुणन हो जाएगा। और न्यून कोण जो है 90 से कम होता है, यानी 1/4 गुणन से कम। अधिक कोण होता है जो 90 से ज़्यादा होता है और 180 से कम, यानी 1/4 गुणन और 1/2 के बीच में होता है। इसके बाद प्रतिवर्ती कोण है, प्रतिवर्ती कोण है जो 180 से बड़ा होता है, यानी 1/2 गुणन से अधिक। तो इस तरह आपने इनका मिलान करना है। इसके बाद अगला 18 नंबर सम है। इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखो। तो हमने इसके बाद अगली जो है 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है। तो इसमें हम सबसे पहले 1 जोड़ देंगे, तो जो अगली संख्या है 10,999 से वो वाली आ जाएगी, यानी 11,000 आ जाएगा। अब हम 11,000 में 1 जोड़ देंगे, तो ये इससे अगली संख्या जो 11,001 आ जाएगी। इसके बाद आपने 11,001 में 1 और जोड़ देना है, तो 11,000 जो 2 है तीसरी संख्या आ जाएगी, यानी इस तरह 1, 2 और 3 संख्याएं आ जाएंगी। आइए अब 19 नंबर सम करते हैं।
अंतिम सम 19 नंबर सम है। यहाँ पर तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखिए। तो हमने अब इनका मिलान करना है। मिलान करने के लिए सबसे पहले हम इन संख्याओं को आपस में काट लेंगे। तो 0 के साथ 0 कट गई पहली संख्या में। तो यहाँ पर और 25 और 5 40 को काटेंगे तो 5 1 5 5 25 और 8 5 40। तो ये 5/8 आ गया है। इस तरह अगले में 180 को काटेंगे तो 0 के साथ 0, 18 को काटेंगे तो 9 और 20 को काटेंगे तो 10। ये 9 हमारे पास 10 आ जाएगा। इस तरह अगले में 66 को और 99 को हम पहले 2 के टेबल पर काटेंगे तो ये 22/99 3 के टेबल पर काटेंगे तो ये 22/33 आ जाएगा। फिर इसको हम 11 के टेबल पर काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो ये 2/3 आ जाएगा। अब 180 और इसको काटेंगे 360 को तो 0 के साथ 0 काट के 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो ये भी 2/3 आ गया है। 18 एकम 18 द्वारा से काटते हैं एक बार, 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, तो ये 1/2 आ गया। अब 22 और 50 220 और 550 को काटेंगे तो 0 के साथ 0, 22 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा 11 पर और 11 5 55, तो ये 2/5 आ गया। तो पहले में जो है 5/8 है जो कि डी ऑप्शन है वो पहले का उत्तर होगा। इस तरह दूसरे में जो 9/10 आ रहा है वो CE में आ रहा है, तीसरे के साथ दूसरे का E के साथ मैच करना है। फिर अगले में 2/3 आ रहा है तीसरे में, तो 2/3 है जो पहला A ऑप्शन है उसमें आ रहा है, तो इसके साथ आपने मैच करना है। फिर 2/5 है जो 5 नंबर में आ रहा है, तो B को हमने 5 के साथ मैच कर देना है। और 1/2 है जो C में, वो हमारे पास 4 नंबर ऑप्शन में आ रहा है, तो यहाँ आपने 4 नंबर लिख देना है, ऊपर 5 है। तो इस तरह से आपके ये जो मिलान है हमने कर देने हैं। आगे लिखा हुआ है प्रत्येक के लिए 2 और भिन्न लिखिए। तो जैसे 2/3 के लिए हमने और लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे, इसको 2 को 2 के साथ और नीचे भी 2 के साथ गुना कर देंगे तो ये 2 दूनी 4, 3 तिये 6 हो जाएगा। इस तरह अगले को भी हम 2 या 3 के साथ 2 के साथ गुना कर दें तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, नीचे 10 आ जाएगा। इस तरह 1/2 को आप किसी और संख्या के साथ भी गुना कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर नीचे 3 के साथ गुना कर दिया तो ये आ गया 3 एकम 3, 5 3 दूनी 6। तो इस तरह आपने इनकी 2 भिन्ने और लिख देनी है। नीचे वाले का भी इसी तरह 5 को अगर हम 3 के साथ गुना कर दें और 8 को भी 3 के साथ कर दें तो ये 5 तिये 15 और 8 तिया 24 आ जाएगा। और नीचे वाला जो 9/10 है इसको भी आप 2 के साथ गुना कर सकते हैं या 3 के साथ, तो ये 9 दूनी 18/10 दूना 20 आ जाएगा। तो इस तरह आपने इस सम को पूरा करना है। इसकी एक और भी आप और लिख सकते हैं, जैसे 4 दूनी 8, अगर इसको 4 के साथ गुना कर दें तो नीचे 4 तिये 12। इस तरह सभी की एक भिन्न आपने और बना देनी है। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। आप देख रहे थे नंबर 1 चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।